इतना कहा, पर तुम्हें तो आइसक्रीम चाहिए थी ना। ये सुनकर मीरा नील को घूरने लगी। मीरा मुंह बनाकर बोली, मैनू नहीं चाहिए कुछ। नील गाड़ी में बैठ गया और मीरा भी आकर गाड़ी में बैठ गई। मीरा नील को घूरती हुई बोली, तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे। नील ने मीरा की बात सुनकर अजीब सा मुंह बना लिया। नील ने इतना कहा, व्हाट। तभी मीरा बोल पड़ी, देखो वकील साहब, ये चालाकी ना मुझसे मत करो। और क्या जरूरत है इतना स्मार्ट बनकर निकलने की। वो कैसे देख रही थी तुम्हें। नील अब हैरान नजरों से मीरा को देखता रहा। नील ने कहा, कौन देख रही थी यार, तुम भी, अब किसी ने देख लिया। मीरा ने नील की बात बीच में काटते हुए कहा, ज्यादा ना ओवर स्मार्टनेस मुझे मत दिखाओ, देख रही थी, बड़े आए। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, सो यू फील जेलस। ये सुनते ही मीरा गुस्से से नील को घूरने लगी। मीरा भड़कते हुए बोली, हाँ तो वो कैसे देख रही थी, जैसे आज तक कोई हैंडसम बंदा देखा ही ना हो। और तुम्हारी तो, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना ज्यादा स्टाइल मारने की। नील मीरा को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, शांत यार, तुम भी ना, कोई मुझे देख रहा था तो इसमें इतना क्या ओवर रिएक्ट करना। नील बोल रहा था कि मीरा गुस्से में बोल पड़ी, ओवर रिएक्ट नहीं कर रही मैं। वो ना देखना नहीं होता, घूरना भी नहीं होता, बल्कि नहीं, ताड़ना कहते हैं उसे। नील को हंसी आने लगी। उसे हंसता देख मीरा ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मीरा ने नील की आंखों में देखते हुए कहा, देखो ज्यादा हो रहा है अब, और जो मेरा है मुझे उस पर किसी की नजरें नहीं चाहिए। नील अब शांत सा मीरा को देख रहा था। मीरा दोबारा वैसे ही नील की आंखों में झांकते हुए बोली, वो तुम्हारी जो 2 चिपकू गम थी ना, उन्हें बहुत झेल चुकी हूँ, सो अब तुम पर किसी की नजरें नहीं चाहिए मुझे। नील ने शरारती लहजे में पूछा, अच्छा। तो मीरा ने नील को छोड़ दिया। मीरा ने जरा शायराना अंदाज में कहा, मेरी मोहब्बत पर मुझे किसी गैर का कोई हक नहीं चाहिए। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। अपनी मोहब्बत पर मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। नील ये सुन मुस्कुराया। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, शायरी, बहुत दिनों बाद ये शायरा बाहर आई, क्या बात है। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, यार तुम ना चुप रहो, मूड खराब हो गया मेरा पूरा। नील मुस्कुराते हुए बोला, आइसक्रीम लाऊं। मीरा नील को घूरकर गुस्से से बोली, क्या शट अप इडियट। नील ने कुछ सोचा और मुस्कुरा दिया। नील ने मीरा को देखकर कहा, आई लव यू इडियट। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील ने कहा, सो नाउ योर मूड इज फाइन। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। नील ने गाड़ी स्टार्ट की और मीरा उसे देखती रही। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, ये आइसक्रीम और स्यापा के चक्कर में किन्ना सुना दिया, सॉरी। नील सामने देखकर ड्राइव करते हुए मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ ठाकुर साहब ने अपने वकील को बुलवाया तो वकील उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब टेबल पर रखी शराब की बोतल से शराब ग्लास में डालते हुए बोले, क्या रे वकील, अपनी फीस भूल गया क्या। वकील के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। माथे पर शिकन और हल्की पसीने की बूंदें भी थीं। तो वहीं ठाकुर साहब अब हंसने लगे। ठाकुर साहब ने कहा, अरे तू तो डर रहा है। इतना कहकर वो शराब पीने लगे। वकील ने कहा, ठाकुर साहब, अब ये केस में जान ही नहीं है। पहली सुनवाई में ही केस रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की अपना बयान दे चुकी है। तो ठाकुर साहब ने शराब का ग्लास पटक दिया। ठाकुर साहब गुस्से से चीखते हुए बोले, चुप कर। तो वकील शांत हो गया। ठाकुर साहब ने अब वकील से कुछ कहा, जिससे उसके चेहरे पर कुटिल भाव आ गए। वकील ने कहा, हाँ ठाकुर साहब, ये ठीक रहेगा। दूसरी तरफ नील, मीरा
अभी रास्ते में ही थे कि नील ने गाड़ी रोक दी। मीरा ने कहा, अब क्या हुआ? तभी नील ने बाहर की ओर देखा तो मीरा भी वहां देखने लगी। सामने गुरुद्वारा था। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों गाड़ी से निकले और मीरा ने अपना दुपट्टा सर पर रखा तो नील ने रुमाल बांध लिया। मीरा और नील दोनों गुरुद्वारे के अंदर आए। बहुत से लोग थे पर वहां एकदम शांति थी। नील मीरा दोनों के बीच पहले एक यही चीज सेम थी, वाहे गुरु पर दोनों का विश्वास। दोनों आकर बैठ गए और आंखें मूंद ली। मीरा मन ही मन बोली, बाबा जी थैंक यू। कहते हैं जोड़ियां रब बनाता है और आपने मेरे लिए एक परफेक्ट मैन को चुना। थैंक यू बाबा जी। नील मन ही मन बोला, बाबा जी बहुत सुनाया था आपको मैंने इसे मेरी जिंदगी में लाने के लिए, पर आपका किया हमेशा बेस्ट होता है। थैंक यू मेरे लिए इस पंजाबी कुड़ी को बनाने के लिए। दूसरी तरफ शांति जी किचन में चाय बना रही थी कि तभी विराज उन्हें वहां देखकर उनके पास आ गया। विराज ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, पल्ली दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? विराज की आवाज सुनते ही शांति जी मुस्कुराने लगी। शांति जी ने कहा, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तू चल मैं आती हूँ। तो विराज ने मुंह बना लिया पर फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुराया। विराज चिल्लाते हुए बोला, मम्मा मम्मा मम्मा। शांति जी विराज को देखने लगी और उनकी आवाज सुन विशु किचन में आ गई। विशु कुछ कहती कि तभी उसकी नजर शांति जी पर पड़ी। विशु ने कहा, बड़ी माँ आप किचन में क्या कर रही हैं? शांति जी चुप ही रही। तभी विराज बोला, मम्मा बली दादी ना चाय ही बना रही हैं। ये सुनकर विशु सिम्मी जी को घूरने लगी। विशु ने कहा, बड़ी माँ आप भी ना, बीपी लो हो गया था फिर भी आप किचन में आ गई। मैं बना देती ना। आप जाइए मैं चाय लेकर आती हूँ। विशु ने शांति जी को किचन से बाहर भेजा और विराज को देखकर मुस्कुराई। विशु ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मेरे शेर पुत्र, गुड, ऐसे ही सबका ध्यान रखना है। विशु की बात सुनकर विराज मुस्कुरा दिया। विराज अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई एम द बेस्ट मम्मा। विराज इतना बोलकर चला गया और विशु उसे जाते हुए देखती रही। विशु खुद से बातें करते हुए बोली, ये मेरा बेटा ऑल इन वन हो गया है। कभी मेरी तरह, कभी अपने बाप की तरह, कभी मीरू तो कभी भाई की तरह। और भाई के तो कुछ ज्यादा ही लक्षण है इसमें। हिंदी बोलते टाइम तोतला बन जाता है और इंग्लिश देखो, वाह ये सही है। विशु ने सर झटका और चाय छानकर किचन से बाहर निकल गई। विराज अब कमरे में आ गया। उसने देखा विशु का फोन रखा था तो उसने मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया। युवी ऑफिस में अपने केबिन में काम में लगा हुआ था कि उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो स्क्रीन पर विशु का नाम आ रहा था। युवी ने फोन उठाया और कॉल रिसीव किया। युवी तुरंत बोला, बोल विशु क्या है? दूसरी तरफ विराज ने ये सुनते ही मुंह बना लिया। विराज ने नाराजगी जताते हुए कहा, ओह पॉप्स, रियली बैड। आप मम्मा से ऐसे बात कर रहे हो? विराज की आवाज सुनकर युवी मुस्कुराने लगा। विराज दोबारा मुंह बनाते हुए बोला, पॉप्स ये गलत बात है, ऐसे आप बात नहीं कर सकते मेरी मम्मा से। युवी को हल्की हंसी आ गई पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। युवी बोला, अच्छा सॉरी। विराज ये सुनकर झट से खुश हो गया। विराज ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं मम्मा तो नहीं बताऊंगा। युवी ने पूछा, अच्छा आपने कॉल क्यों किया और मम्मा कहाँ है? विराज ने इस बार बड़ी मासूमियत से कहा, वो ना मम्मा तो बली दादी तो चाय दे रही है और मुझे फोन दिखा और आपकी याद आ गई, कॉल कर दिया। विराज की प्यार भरी बातें सुन युवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दरवाजे पर खड़ी विशु ये देख मुस्कुरा रही थी। विशु मन ही मन बोल रही थी, हाय मेरा प्यारा बच्चा।
विराज ने कुछ देर बाद फोन रख दिया और उठकर बाहर जाने लगा। तभी विशु ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? विराज ने कहा, अरे मम्मा, मैं दादी से मिलकर आता हूँ, और झट से वहां से निकल गया। विशु अपना सर पकड़ते हुए बोली, तूफान एक्सप्रेस बन गया ये तो पूरा। मीरा और नील घर आए। दोनों रिलैक्स थे, आखिर गुरुद्वारे से जो आ रहे थे। मीरा ने टाइम देखा और किचन की ओर चली गई तो नील मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा किचन में आकर चाय बनाने लगी और जब चाय बन गई तो उसने चाय कप में डाली और सिम्मी जी और शारदा जी को चाय देने चली गई। कुछ देर बाद मीरा 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में आई, जहां नील काउच पर बैठा शायद उसी का इंतजार कर रहा था। तभी मीरा आई और उसने ट्रे टेबल पर रखी और आकर नील के पास बैठ गई तो नील ने एक चाय का कप उठा लिया। नील ने चाय का एक घूंट मुंह में भरते हुए कहा, यू नो वॉट, यू आर परफेक्ट। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी चाय की कप उठा ली। मीरा ने चाय पीकर कप रखा और वो ट्रे लेकर जाने लगी। तभी वहां विराज आया। उसे देखकर मीरा रुक गई कि विराज आकर मीरा और नील के पास काउच पर बैठ गया। विराज ने जरा गंभीरता से कहा, बुई, आपको पता है आज ना मैं कुछ सोच रहा था। विराज की बात पर नील और मीरा दोनों मुस्कुराए। नील ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा, बताओ जरा आप क्या सोच रहे थे? विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, मामू, बुई पॉप्स की बहन है ना, वो सबसे ज्यादा पॉप से प्यार करती है। मीरा ये सुनकर मुस्कुराई। मीरा ने विराज के गाल पर किस करते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा, बुई आपको भी बहुत सारा प्यार करती है। विराज खुश हो गया पर फिर मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, बुई, पर आप पॉप्स को वो हाँ वीर जी बोलती हो ना, और आप दोनों ना बहुत बहुत अच्छे लगते हो, तो मुझे ना आपकी तरह एक सिस्टर चाहिए। विराज की बातें सुनकर मीरा की आंखें फैल गईं, तो वहीं नील मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। विराज मुंह फुलाते हुए बोला, बुई, वेरी बैड, आप कुछ नहीं बोल रही हो। विराज मुंह बनाते हुए बाहर चला गया। मीरा उसके पीछे जाने लगी कि तभी नील ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींचा। नील ने मीरा को देखते हुए कहा, क्या कहा चैंप ने, सुना? मीरा की नजरें झुक गईं और नील अब उसके कान की तरफ चेहरा करके उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, आई ऑल्सो वॉन्ट अ लिटिल एंजल। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई और वो नील को धक्का देकर कमरे से बाहर भाग गई। अगले दिन नील अपने काम से बाहर गया था और मीरा हॉल में सबके साथ बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। मीरा ने कॉल रिसीव किया कि कुछ ही पलों में उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और वहां बैठे सभी लोग ये देखकर घबरा गए। पूरा खन्ना और खुराना परिवार डर सा गया। संजीव जी ने पूछा, मीरू, क्या हुआ बेटा? मीरा फिर भी शांत रही। तभी यूवी उसके पास आकर बोला, मीरू क्या हुआ? मीरा अब भी बुत बनी खड़ी थी, जिससे सभी और ज्यादा घबरा गए। यूवी ने अब मीरा के सर पर हाथ रखा। यूवी ने बड़े ही प्यार से पूछा, मीरू क्या हुआ? मीरा बोली, वीर जी वो। मीरा इससे आगे बोल ही नहीं पाई। मीरा फिर चुप हो गई। उससे बोला ही नहीं जा रहा था तो सब घबराने लगे। यूवी ने मीरा को देखा और फिर एक बार उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, मीरू बताना क्या हुआ? मीरा घबराते हुए बोली, वीर जी, एक्सीडेंट, नील का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी पूरी तरह वो। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं बाकी सब ये देखकर घबरा गए। सबके चेहरे पर परेशानी और डर के मिले जुले भाव थे। शारदा जी ने परेशान सी आवाज में पूछा, क्या हुआ मीरू? नील को क्या हुआ?
मीरा शारदा जी की ओर देखने लगी। फिर वो कांपती हुई आवाज में अटकते हुए बोली, नानी माँ, वो विवेक, वो नील के साथ जो काम करता है ना, उसने कॉल किया था। वो 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 बोल रहा था एक्सीडेंट। मीरा बोल नहीं पा रही थी। मीरा बिना कुछ कहे हॉल से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और ये देखकर सब घबरा रहे थे। क्या नील का सच में एक्सीडेंट हो गया था? क्या ये एक्सीडेंट गलती से हुआ था या फिर ठाकुर ने करवाया था? और क्या नील ठीक होगा? क्या करेगी अब मीरा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सब उसके पीछे जाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नील को क्या हुआ, वो कहाँ है। मीरा ने दरवाजा खोला कि सामने नील था और उसके साथ उसका असिस्टेंट विवेक भी था। नील के सर पर पट्टी थी, हाथों में भी पट्टी लगी हुई थी। उसे देखते ही मीरा घबरा गई। बाकी सब ने जब नील को ऐसे देखा तो उनके चेहरे पर भी परेशानी झलक आई। मीरा की आंखों में नमी थी। वो कुछ नहीं बोल पाई, बस नम आंखों से नील को देखती रही और ये देखकर नील मीरा के लिए घबराने लगा। मीरा को देखते हुए नील ने मन में कहा, ओ गॉड, मुझसे ज्यादा परेशान तो ये लग रही है। नील और विवेक दोनों अंदर आए। शारदा जी परेशान सी बोली, नील, नील ये सब कैसे? तू तू ठीक है ना? नील शांत था। सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो वहीं विराज रोने लगा। उसने नील के पास आकर अपने नन्हे हाथों से उसके पैरों को पकड़ लिया और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। विराज ने रोते हुए पूछा, मामू, मामू आपको चोट कैसे लगी? सबकी आंखें नम हो गईं। विराज और नील के बीच एक बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी, इसलिए विराज ऐसे रो रहा था। नील ने हल्का सा झुककर प्यार से अपने हाथों से विराज के आंसू पोंछे। नील ने प्यार से कहा, जैम, आई एम फाइन माय बॉय। नील की बात सुनकर विराज ने उसे हग कर लिया तो नील के साथ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मीरा शांत थी। उसे अब नील पर गुस्सा आने लगा। मीरा थोड़े गुस्से से बोली, तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ। इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? फिर विराज नील से अलग हुआ। नील ने बात टालते हुए कहा, वो बस हल्की सी चोट है। विवेक हैरान नजरों से नील को देख रहा था तो मीरा को समझ आ रहा था कि कोई तो बात जरूर है जो नील उससे और बाकी सब से छुपा रहा था। विवेक ने दवाइयों का पैकेट रखा और कहा, ओके सर, मैं चलता हूँ, टेक केयर। नील ने हाँ में सर हिलाया। विवेक बाहर जाने लगा कि मीरा उसके पीछे चल दी। सिमी जी ने कहा, नील बेटा, तू। सिमी जी की आंखों से अब आंसू बह गए। नील ने कहा, मॉम, आई एम फाइन, डोंट वरी। विवेक जाने लगा कि तभी मीरा ने उसे आवाज दी, विवेक। विवेक के कदम रुक गए और मीरा उसके पास आई। मीरा ने कहा, नील को ये चोट कैसे लगी? और तुमने मुझे कहा था कि नील की गाड़ी ब्लास्ट हो गई। मीरा के इतना कहते ही विवेक इधर उधर देखने लगा। विवेक ने बताते हुए कहा, वो भाभी, वो सर की गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर, मतलब वो गाड़ी पूरी पलट गई थी पर सर कूद गए, तभी गाड़ी ब्लास्ट हुआ और सर बच गए। विवेक की ये बात सुनकर मीरा बहुत ज्यादा घबरा गई। मीरा के चेहरे पर परेशानी झलक आई। उसकी आंखों में नमी झलक रही थी और विवेक ये देख रहा था। विवेक ने धीमे से कहा, भाभी, ये सब उस ठाकुर ने करवाया है। मीरा विवेक की बात सुनकर हैरान हो गई और विवेक को देखने लगी। विवेक ने आगे कहा, भाभी, सर का ध्यान रखिएगा, मैं बाकी की बात पता करके बताता हूँ। मीरा ने कहा, मुझे बताना। विवेक ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो चला गया और मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा खुद में ही बोली, बाबा जी, ये क्या हुआ? अगर उसे कुछ हो जाता
तो मैंने तो मर ही जाना था। प्लीज पापा जी, मेरे मिस्टर हस्बैंड को कुछ ना हो। और ठाकुर तेरी तो तूने जो किया है उसके लिए अब तुम मीरू से बच नहीं सकता। नील सबके सामने बैठा हुआ था। तभी मीरा अंदर आई और किचन में चली गई। कुछ देर बाद मीरा वापस आई। उसके हाथ में ट्रे था जिसमें हल्दी वाला दूध का ग्लास था। उसने आकर नील की तरफ ग्लास बढ़ा दिया। नील जानता था कि मीरा इस वक्त परेशान थी, तो उसने चुपचाप दूध का ग्लास ले लिया। मीरा अपनी नम आंखें छुपाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई, तो यूवी और नील एक दूसरे की ओर देखने लगे। यूवी ने पलकें झपका दी तो नील थोड़ा रिलैक्स हुआ। यूवी अब उठकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। मीरा कमरे में एक जगह खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी थी कि तभी यूवी कमरे में आया। यूवी ने बड़े प्यार से कहा, मीरू। मीरा यूवी को देखने लगी और एकदम से उससे लिपट गई। मीरा ने अपने आंसू रोक कर रखे थे, पर अब उसकी आंखों से आंसू बह गए। यूवी मीरा के सर पर हाथ फेरने लगा। फिर कुछ देर बाद मीरा का रोना बंद हुआ। यूवी ने कहा, सब ठीक है मीरू। मीरा अब यूवी से अलग हुई। मीरा ने कहा, वीर जी, बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। वो तो वक्त रहते वो गाड़ी से कूद गए, वरना। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उसकी पलकें फिर भीग गईं, तो यूवी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, मीरू, कुछ नहीं हुआ, ठीक है नील, और तू परेशान मत हो। मीरा ने कहा, वीर जी आप। मीरा कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर यूवी समझ रहा था कि मीरा बहुत इमोशनल हो गई थी। यूवी ने एक बार फिर उसे गले लगाया और बिना कुछ कहे उसके सर पर हाथ फेरने लगा। यूवी ने वैसे ही मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मीरू, मेरी मीरू बहुत स्ट्रांग है, तो अब रोना बंद कर। मीरा वैसे ही उसके सीने से लगी नम आवाज में बोली, वीर जी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जानती हूँ, पर आप जानते हो, जब बात आपकी या उसकी होती है तो मैं नहीं संभाल पाती खुद को। वीर जी, जब आप दोनों को कुछ होता है ना, तो आपकी मीरू नहीं बर्दाश्त कर पाती। मेरी हिम्मत, मैं सब टूट जाती है। यूवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि मीरा की जिंदगी में उसकी और नील की क्या जगह थी। यूवी ने जानबूझकर कहा, अरे तू तो मेरी जान है मीरू, ताकि मीरा का मूड ठीक हो जाए। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो यूवी से अलग हो गई। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वीर जी, आप ना हमेशा मुझे रोते रोते खुश कर देते हो। यूवी ने अब बड़े प्यार से मीरा के सर पर हाथ रखा और कहा, तेरी इस मुस्कुराहट के लिए तो जान। तभी मीरा ने झट से यूवी के मुंह पर हाथ रख दिया। मीरा बोली, वीर जी। मीरा गुस्से से यूवी को आंखें दिखाने लगी और फिर उसके मुंह से हाथ हटाकर मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। यूवी समझ गया कि मीरा नाराज हो गई। यूवी ने प्यार से कहा, मीरू। मीरा ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने बात नहीं करनी, आप ना मैंने गुस्सा मत दिलाया करो। अच्छा बाबा, नहीं कह रहा कुछ। यूवी के इतना कहते ही मीरा खुश होकर उसके गले लग गई। दरवाजे पर खड़ा विराज ये सब मासूमियत से देख रहा था। विराज ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, बुई, पाप आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप भी, लेकिन आप दोनों मुझे भूल गए ना। तो मीरा और यूवी एक दूसरे से अलग हुए और विराज यूवी के पास आया, तो यूवी ने उसे गोद में उठाया और मीरा ने बहुत प्यार से उसके गाल पर किस किया। मीरा यूवी और विराज के साथ नीचे आई। नील अब थोड़ा नॉर्मल था। शारदा जी ने कहा, नील, जा बेटा, अब तू आराम कर। नील उठने लगा कि तभी विराज उसके पास आया। विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, मामू, आपको पता है बुई कितना परेशान थी। आप ना ऐसे मत दिया करो, आपको चोट लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। विराज की बातें सुन नील मुस्कुराया। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके चैम, नाउ आई एम फाइन।
विराज ने इतराते हुए कहा। यस यस मामू, नाउ यू आर फाइन। सब विराज की ओर देखने लगे। ये देखकर वो बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे क्यों देख रहे हो छब? आप छब, मैं तो बस ये सब मामू से सीखता हूँ। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे। नील कमरे में आया और आहिस्ता से आकर बैठ गया कि तभी मीरा कमरे में आई। वो नील के लिए दवाइयां लेकर आई थी। उसने बिना कहे नील के पास आकर दवाइयां दी तो नील ने भी शांति से दवाई खा ली। फिर मीरा बिना कुछ कहे जाने लगी। नील ने मीरा को आवाज देते हुए कहा, सुनो ना। नील की आवाज से मीरा के कदम रुक गए। नील ने कहा, वाइफी, आई एम कंप्लीटली फाइन, डोंट वरी। मीरा की आंखों में फिर से नमी झलक आई। वो बिना कुछ कहे नील के पास बैठ गई। नील मीरा को देखने लगा तो मीरा ने वैसे ही बैठे हुए उसे हक कर लिया। नील के चेहरे पर अब सुकून था। उससे लिपटे हुए ही मीरा अब सिसकने लगी। वो नील को जकड़ते जा रही थी, जैसे नील कहीं भाग रहा हो। मीरा की बेचैनी, उसकी परेशानी नील महसूस कर पा रहा था। वो वैसे ही मीरा के बालों को सहलाने लगा। नील बोला, रिलैक्स वाइफी, प्लीज रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ और एकदम ठीक हूँ। नील मीरा को शांत करने की कोशिश करने लगा तो मीरा बोली, वो ठाकुर बहुत खतरनाक है। नील ने हल्के से मीरा के गालों पर किस किया। नील ने धीमे से कहा, तुम शांत रहो प्लीज, मैं ठीक हूं। दूसरी तरफ ठाकुर साहब आज खुश थे। उन्होंने किसी को कॉल किया। ठाकुर खुश होते हुए बोला, हाँ वकील साहब, हाँ, उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई है तो बचने की हालत कम ही है, और अगर बचेगा भी तो 2-3 दिन बाद उसकी हालत कोर्ट में पहुंचने लायक नहीं बचेगी। ठाकुर साहब खुश थे तो वहीं ये सब सुनकर ठकुराइन के हाथों से पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। ठाकुर साहब ने ये देखा तो उन्होंने फोन रख दिया और गुस्से से अपनी पत्नी को घूरने लगे। ठाकुर गुस्से से बोले, क्या है, तुझे चैन नहीं है? ठकुराइन धीमे से बोली, ठाकुर साहब, अपने गलत बेटे को सही साबित करने के लिए आप किसी की जान भी ले सकते हैं? ये गलत है। गलती हमारे बेटे की है। तर्राक! ये थप्पड़ ठाकुर साहब ने ठकुराइन के मुंह पर मारा था। वो संभल नहीं पाई और जमीन पर गिरती उससे पहले ही ठाकुर साहब ने उनका गला पकड़ लिया। ठाकुर साहब ने ठकुराइन का गला पकड़ते हुए कहा, तुझे इस घर में खाना, ये दौलत, ये गहने जेवर मिल रहे हैं, उसमें खुश रह। अरे औकात क्या है तेरी? तू जो है मेरी वजह से है, तो मुझसे बगावत करने की कोशिश भी मत कर। ठाकुर साहब ने अब भी उनका गला पकड़ रखा था और वो छटपटा रही थी। अब उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। ठाकुर साहब ने फिर से कहा, तू मुझसे कुछ पूछने की गलती मत कर, तेरी औकात नहीं है मुझसे पूछने की। औरत है, घर संभाल और रसोई के काम को देख। बाहर क्या हो रहा है इससे तेरा कोई वास्ता नहीं। इतना कहकर ठाकुर साहब ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। वो जोर जोर से सांस लेने लगी और ठाकुर साहब वहां से चले गए। मीरा ठाकुर के बारे में सोचकर परेशान थी तो वही नील शांत था। नील बोला, तुम शांत रहो, उस ठाकुर से डरने की जरूरत नहीं है। नील ने इतना कहा तो मीरा बोली, पर बात तुम्हारी है तो मैं शांत कैसे रहूं? नील ने मीरा को देखा, उसे शांत करवाते हुए कहा, शांत रहो और सुनो, कुछ कहना है। नील मीरा को कुछ बताने लगा। मीरा के चेहरे के भाव बदल गए तो कुछ देर बाद नील बोलते बोलते चुप हुआ। मीरा ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। तो नील हल्का मुस्कुरा उठा। मीरा और नील दोनों वहीं बैठे हुए थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे। मीरा को देखते हुए ही कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए नील ने कहा, बोलो ना, क्या कहना है? नील की बात सुनकर मीरा उसे देखने लगी। वो जानती थी कि नील समझ चुका था कि वो कुछ कहना चाह रही थी,
पर फिर भी मीरा चुप थी। नील ने बहुत प्यार से कहा, बोलो ना वाइफी। और नील ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों पर किस किया। मीरा नील को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, तुमने झूठ कहा, तुम्हें कितनी चोट आई है? नील ने जानबूझकर कहा, मैं ठीक हूं, ताकि मीरा परेशान न हो। तभी मीरा बोली, सब पता है मुझे, सबको तुमने बोल दिया, पर मुझे दिख रहा है सब। नील मीरा को देखते हुए मुस्कुरा उठा, पर मीरा की आंखें अब भी नम थीं। मीरा कुछ पल रुककर नम आवाज में बोली, बहुत दर्द हो रहा है ना? नील की नजरें मीरा की आंखों में ही थी। उसने मीरा का जो हाथ पकड़ा था उसे छोड़ा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मीरा फिर नील की बाहों में सुबकने लगी। आखिर नील ने मीरा से क्या कहा? क्या अब नील केस लड़ेगा? और उसका अगला कदम क्या होगा? क्या होगा जब ठाकुर को पता चलेगा कि नील जिंदा है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील की नजरें मीरा की आंखों में ही थी। उसने मीरा का जो हाथ पकड़ा था उसे छोड़ा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मीरा फिर नील की बाहों में सुबकने लगी। नील ने मीरा की पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और प्यार से बोला, नहीं, कुछ नहीं हो रहा मुझे, तुम रोना बंद करो। पर मीरा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, तो नील ने फिर कहा, वाइफी, जस्ट स्टॉप क्राइंग नाउ। मीरा नील से अलग हुई और उसे देखते हुए ही नम आंखों से अटकते हुए बोली, तुम्हें कुछ होता है तो मेरी हाथ पीठ रुक जाती है। मीरा के आगे कुछ भी कहने से पहले नील ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ना में गर्दन हिलाया। नील ने कहा, श्श, कुछ नहीं हुआ है मुझे, नाउ रिलैक्स। नील मीरा को देखने लगा, तभी मीरा की नजरें नील के हाथ पर गई। पट्टी के बावजूद उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मीरा की आंखों में फिर नमी आ गई। वो उठकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसने नील के हाथों से पट्टी हटाई तो उसे देख मीरा की आंखों से आंसू बह गए। नील के हाथों पर गहरा घाव था और हाथों से काफी खून निकल रहा था। ये देखकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और नील ये जानता था कि अभी वो कुछ भी कहे, मीरा शांत नहीं होगी। मीरा अब रोते हुए कॉटन निकालकर नील के हाथ पर लगा खून साफ करने लगी। इस वक्त नील की नजरें बस मीरा पर ही थी। मीरा ने उसके हाथों पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी तो नील अब आहिस्ता से मीरा के गाल पर हाथ रखा तो मीरा नम आंखों से उसे देखने लगी। नील ने कहा, मैं ठीक हूँ, रोना बंद करो प्लीज। मीरा अब भी रो रही थी। नील ने अब उसके आंसू पोंछे। फिर नील ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, चोट मुझे लगती है और आंसू तुम्हारे निकलने लगते हैं। मीरा नील को देख रही थी। मीरा नम आवाज में बोली, तुम्हें कुछ होता है तो मैं नहीं संभाल पाती खुद को। मीरा की बात सुनकर नील उसकी आंखों में देखने लगा। उसे इससे पहले का वो टाइम याद आ गया जब मीरा को बचाते हुए नील की पीठ में कांच चुभ गया था। तब नील की चोट देख मीरा रो पड़ी थी। ये सब सोचते हुए नील के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी चोट का दर्द मुझे पहले तुम्हारी आंखों में झलक जाता है, तो फिर ये रोना क्यों? जानती हो ना, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मीरा कुछ नहीं बोली तो नील दोबारा बोला, तो अब बात भी नहीं करोगी? मीरा धीरे से बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। मीरा इतना बोलकर उठने लगी कि तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली और थोड़ी धीमी आवाज में बोला, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहीं रहो मेरे पास। नील की बातें सुनकर मीरा का दिल धड़क उठा। आज भी वही पहले वाले एहसास थे। कहते हैं ना, प्यार वक्त के साथ बढ़ता है, तो बस वही था ये। मीरा पलटकर नील के पास आई और नील ने बिना कुछ कहे मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, उस ठाकुर को अब भी लग रहा है कि मैं मर। तभी मीरा ने नील के मुंह पर हाथ रख दिए
और नील को घूरने लगी। तो नील ने धीमे से उसकी हथेली पर किस किया तो मीरा ने अपने हाथ पीछे कर लिए। नील ने कहा, वाइफी, अभी बताया तो था सब। नील के इतना कहते ही मीरा बोली, हाँ कहा था, पर तुमने कहा था कि ठाकुर को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ठीक हो और उसे यही लगेगा कि तुम केस लड़ नहीं पाओगे और तुम एट द एंड मोमेंट में वहां पहुंचोगे। लेकिन तुम अपने लिए ये ऐसी बातें मत करो। इतना कहकर मीरा ने मुंह फुला लिया तो नील उसे देखकर मुस्कुराने लगा। मीरा उठकर बाहर चली गई और किचन में आकर नील के लिए सूप बनाने लगी और संजीव जी ऊपर बालकनी के पास खड़े होकर किचन का सारा नजारा देख रहे थे। तभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजीव जी खुद से बातें करते हुए बोले, वाहेगुरु, बस ऐसे ही इन दोनों का रिश्ता और प्यार बना रहे। वैसे भी इनके रिश्ते को आपने खुद बनाया है। और फिर वो नीचे आ गए। नील कमरे में बैठा हुआ था। उसने धीरे से अपना सर पकड़ा और फिर विवेक को कॉल किया। नील ने विवेक से कहा, हाँ अभी तुम शांत रहो, ये केस हम अपने आप जीत जाएंगे। हाँ बस कैसे भी ये यकीन हो जाना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। नील ने कॉल कट करके फोन टेबल पर रखा कि तभी सिम्मी जी कमरे में आई और वो आकर नील के पास बैठी तो नील ने शांत होकर उनकी गोद में सर रख दिया। नील वैसे ही सिम्मी जी की गोद में सर रखे हुए बोला, मॉम आई एम फाइन। सिम्मी जी धीमे हाथों से नील के बालों में हाथ फेरने लगी। सिम्मी जी नम आवाज में बोली, दर्द हो रहा है ना? नील शांत रहा तो सिम्मी जी ने झुककर उसका माथा चूम लिया और नील के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। नील ने मुस्कुरा कर कहा, मॉम नहीं हो रहा है दर्द, सच्ची मैं ठीक हूँ। मीरा किचन में थी तभी संजीव जी वहां आए। संजीव जी को देखते ही मीरा ने पूछा, पापा जी कुछ चाहिए आपको? संजीव जी ने ना में सर हिला दिया तो मीरा सूप बोल निकालने लगी। मीरा ने फिर पूछा, पापा जी चाय बनाऊं आपके लिए? ये सुन संजीव जी मुस्कुराए। संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, अभी तुम मेरे बेटे का ही ख्याल रखो। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, ओहो पापा जी, आपको पता है आपका बेटा ना पूरा का पूरा बेवकूफ है। मीरा की बातें सुनकर संजीव जी को हंसी आ गई। मीरा बोली, नहीं सच्ची, देखिए अभी मैंने सूप बनाया है, आप ही बताइए टमेटो फ्लेवर इतना बुरा होता है? नहीं, पर नहीं, उसे वो भी नहीं पसंद, बिना टमाटर के बनाया है। मीरा मुंह बनाते हुए बोल रही थी और संजीव जी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। संजीव जी ने इतना कहा, हाँ ये तो है। मीरा फिर से बोल पड़ी, और तो और आप देखिए विराज को ना अभी से इतनी इंग्लिश सिखा दी। हम पंजाबी हैं तो बच्चे को पहले पंजाबी सिखानी चाहिए, पर नहीं, उससे तो खुद भी पंजाबी नहीं बोली जाएगी। संजीव जी मुस्कुराए तो मीरा चुप हो गई। संजीव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी शिकायतें? तो मीरा ने क्यूट सा फेस बना लिया। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं पापा जी, मतलब आप बताना मत, वरना फिर से सड़ जाएगा सड़ू। तो संजीव जी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। संजीव जी ने कहा, अच्छा भाई, अब जरा कमरे में चलें? मीरा बोली, हाँ हाँ। मीरा ने ट्रे उठाया और वो दोनों नील के कमरे की ओर बढ़ गए। नील अभी भी सिम्मी जी के गोद में सर रखकर लेटा था और वो बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। मीरा और संजीव जी जब कमरे में आए तो ये देख उन दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। संजीव जी बोले, अरे भाई सही है ये, माँ बेटे के प्यार का अनोखा रंग। तभी सिम्मी जी और नील दोनों उनकी ओर देखने लगे और नील उठकर बैठा तो मीरा ने टेबल पर ट्रे रखी। मीरा नौटंकी करते हुए बोली, मम्मी जी बेटे से इतना प्यार, दिस इज नॉट फेयर। मीरा की नौटंकी देख सिम्मी जी और संजीव जी मुस्कुरा उठे तो वहीं नील एक आईब्रो उठाकर उसे घूरने लगा। सिम्मी जी ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा तू भी आ बैठ जा मेरे पास। मीरा खुश होकर सिम्मी जी के पास बैठ गई
और संजीव जी भी आकर एक सोफे पर बैठ गए। संजीव जी ने पूछा, नील, अब तुम ठीक हो ना बेटा? नील ने जवाब दिया, या आई एम फाइन डैड। मीरा ने मुंह बना लिया तो संजीव जी को मीरा की बात याद आ गई और वो मुस्कुरा उठे। तभी विराज आते हुए बोला, ओहो, छब है यहाँ। ये आवाज सुनते ही सबने सामने देखा जहाँ विराज खड़ा था। संजीव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आ गए हमारे शहजादे। तभी विराज अंदर आया और जरा इतराते हुए बोला, नानो, नानी, मैं तो अपने मामू से मिलने आया था। और नील के पास आकर बैठा तो सब बड़े गौर से विराज को देखने लगे। विराज ने पूछा, हाउ आर यू ना? विराज की बातें सुन मीरा ने फिर अपना सर पीट लिया। नील ने बड़े ही प्यार से कहा, आई एम फाइन माय चैम्प। विराज ने अब सिम्मी जी और मीरा की ओर देखा तो मीरा को मुंह बनाए देख उसने झट से सवाल किया, बुई, आप तो क्या हुआ? आप सैड हो? मीरा ने बात बदलते हुए कहा, नहीं तो। संजीव जी को मीरा की बातें फिर से याद आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे हमारे शहजादे जी, पहले हिंदी और पंजाबी तो सीखिए। मीरा संजीव जी की ओर देखने लगी तो नील समझ गया ये मीरा का ही काम था। नील मन में बुदबुदाते हुए बोला, ये लड़की ना कभी नहीं बदल सकती। विराज ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, अरे नानू, मुझे छाप आता है। विराज की हरकत पर फिर से सब मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद संजीव जी और सिम्मी जी उठकर अपने कमरे की ओर चले गए, पर विराज अब भी वहीं था और वो नील के पास बैठा हुआ उसके फोन पर गेम खेल रहा था। विराज ने फोन रखते हुए कहा, मामू, अब मैं बोर हो गया। मीरा वहीं थी तो विराज उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मीरा ने जरा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, अब आई है बुई की याद? तभी विराज बोला, अरे बुई, मैं तो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। विराज की ये बात सुनकर मीरा और नील दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ ठाकुर बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कि अब जीत उसकी ही होगी। वो अपनी हवेली पर अपने कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। नील ने अब विवेक को कॉल किया। विवेक ने कहा, यस सर। नील ने एक ठंडी सांस ली। नील ने इतना कहा, विवेक, ये केस जरा मीडिया तक पहुंचाओ और हाँ, ठाकुर साहब को जरा मीडिया से मिलवाओ। बट रिमेम्बर वन थिंग, उन्हें समझा देना लड़की के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब न करें। नील की बातें सुन मीरा मुस्कुरा दी। विराज जा चुका था। अब भाई वो तो तूफान एक्सप्रेस था, कभी इधर तो कभी उधर। नील ने अब कॉल कट कर दिया। फिर उसने मीरा की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ वाइफी, ऐसे क्यों देख रही हो? मीरा ने ना में सर हिलाया। नील कुछ नहीं बोला तो मीरा नील के पास होकर बैठी। फिर उसने धीमे से नील के गाल पर किस किया और पीछे हो गई तो नील मीरा को देखने लगा। मीरा ने उसे अपनी गोद में सर रखने का इशारा किया तो नील मुस्कुराते हुए झुककर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। फिर मीरा आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेरने लगी और नील के सर पर लगी पट्टी देखकर मीरा की आंखें फिर से भर आईं। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया तो नील एकटक मीरा को देख रहा था, पर मीरा के होठों के स्पर्श से उसकी आंखें बंद हो गईं। ठाकुर साहब अब भी बैठे हुए थे कि कुछ फ्लैश लाइट उनके चेहरे पर आई जिसकी रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। तो वहीं बाकी सब आदमी खड़े हो गए और सामने बहुत सारे प्रेस वाले खड़े थे। कुछ आदमी कैमरे पकड़े हुए थे तो किसी ने माइक पकड़ रखे थे। कुछ के हाथों में नोटपैड और पेन थे। ठाकुर साहब ने आंखें खोली तो सामने इतनी सारी मीडिया को देख वो हैरान थे, पर फिर खुद को नॉर्मल रखते हुए वो मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। ठाकुर साहब ने हाथ जोड़े हुए कहा, स्वागत है आप सभी का अहिल्या निवास में। अहिल्या, यही नाम था उनकी पत्नी का और घर की नेम प्लेट पर भी घर का नाम यही था। एक रिपोर्टर तुरंत बोला, एमएलए साहब, अभी सुनने में आया कि आपका बेटा जेल में है। तो सबकी नजरें ठाकुर साहब पर जम गईं। ठाकुर साहब ने बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ,
हमारा बेटा अपूर्व जेल में है। झट से दूसरा रिपोर्टर बोला, तो क्या ये सच है कि आपका बेटा बलात्कारी है? ये सुनते ही ठाकुर का मन किया कि वो वही उसकी जान ले ले, पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वहां कैमरे थे और सबकी नजरें ठाकुर साहब पर ही थीं और सब उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर बोले, इसका फैसला हम या आप नहीं कर सकते। ये फैसला हमारी कानून करेगी और हम तहे दिल से कानून की बहुत इज्जत करते हैं। तभी उन रिपोर्टर्स में से खड़ी होकर एक महिला रिपोर्टर बोली, पर ठाकुर साहब, एक लड़की की इज्जत अगर आपके बेटे की वजह से खराब हुई तो उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनते ही ठाकुर भड़कने लगा, उसके माथे की नसें तनने लगी, पर उसने किसी तरह खुद को काबू में रख लिया। क्या जवाब देंगे ठाकुर साहब रिपोर्टर्स के सवालों का? क्या नील के सही सलामत होने की बात ठाकुर साहब को सही समय पर पता लग पाएगी? क्या हालात से हार कर अपूर्व करेगा अपने गुनाह कबूल? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ठाकुर साहब ने बड़ा साफ साफ सफेद झूठ बोला। औरतों की इज्जत करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं और आप सब जानते हैं कि आज तक हमने महिलाओं के हित में कई गतिविधियों को जारी किया। हमारी खुद की पत्नी है जिनके नाम से हमने आश्रम खुलवाया और अपने घर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा। हमने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है और हमारे ही संस्कार हमारे बेटे में हैं, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बेशक अपने घर का नाम, आश्रम का नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा हो, पर उन्हें वो सही दर्जा, वो सही अधिकार, सही सम्मान कभी नहीं दिया। ठाकुर साहब की बातें सुनकर एक रिपोर्टर मुस्कुराकर बोला, एमएलए साहब, आप यहाँ के एमएलए हैं तो क्या पता इसका फायदा आपके बेटे ने उठाया हो। ठाकुर साहब चुप हो गए कि तभी एक रिपोर्टर बोली, पर सर, मान लीजिए आपका बेटा दोषी नहीं है, तो इतने दिनों से वो जेल में क्या कर रहा है? तभी दूसरे रिपोर्टर ने कहा, और ये केस एडवोकेट नील खन्ना लड़ रहे हैं और वो कभी कोई गलत केस अपने हाथ में लेते ही नहीं, तो क्या है इन सब का मतलब? और आपने अब तक इस बात का पता क्यों नहीं चलने दिया? तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप डर गए हैं? आप कह रहे हैं आपका बेटा दोषी नहीं है, तो क्या ये इल्जाम गलत है? रिपोर्टर्स ने सवालों की लाइन लगा दी तो ठाकुर अब परेशान होने लगा। उसने अपने हाथ जोड़े और बड़ी ही सभ्यता से बोला, आप सबके सवालों के जवाब देंगे हम, बस 3 दिन बाद। हमारे बेटे की गलती है या नहीं सब पता चल जाएगा, पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बात एक लड़की के इज्जत की है और हम बेवजह उसे खराब नहीं करना चाहते। मीरा और नील ये सब नील के फोन से देख रहे थे। ये देखकर मीरा को गुस्सा आने लगा। मीरा गुस्से से बोली, साला बुढ़ा, दोगला कहीं का। कि नील ने मीरा की ओर देखा। नील को खुद को देखता पाकर मीरा चुप हो गई, पर ठाकुर की नौटंकी याद आते ही उसका पारा चढ़ गया। मीरा गुस्से से बोली, ये बुढ़ा ना ऐसे मरेगा कि साला बेवकूफ नौटंकी कहेगा। एमएलए नहीं, इसको ना किसी डेली सोप का खतरनाक विलन होना चाहिए था। तो वही मीरा की बातें सुनकर नील को हंसी आने लगी। नील अब खुद को रोक नहीं पाया और वो हंसने लगा, तो उसे हंसता देखकर मीरा उसे घूरने लगी। मीरा ने नील को घूरते हुए कहा, जोक मारा क्या मैंने कोई? तो नील ने अपनी हंसी कंट्रोल की। नील बोला, सॉरी बट यू नो व्हाट। नील बोलते बोलते रुका तो मीरा उसे घूरने लगी। मीरा ने बेहद सख्त अंदाज में कहा, व्हाट? देखो, ये बोलते बोलते ना रुका करो, बात पूरी करो अपनी। नील के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। नील ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ना पूरी की पूरी गुंडी लगती हो जब ऐसे बातें करती हो मेरी गुंडी बीवी। लेकिन नील की बातें सुनकर मीरा अपने हाथ बांधकर एक आईब्रो उठाते हुए नील को घूरने लगी। मीरा थोड़ा गुस्से से नील को देखकर बोली, क्या बोला तुमने मुझे? नील मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम ऐसे बातें करती हो तो पूरी की पूरी गुंडी लगती हो। नील की बात सुनकर मीरा ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया।
तो नील मीरा के चेहरे को देखने लगा और मीरा गुस्से से बोली, हाँ गुड्डी ही हूँ मैं, तो मुझसे ना बच कर रहा करो तुम, वरना याद है तुम्हारी आंखों के सामने उस लड़के की क्या हालत की थी मैंने। नील को वो सब बातें याद आने लगी और मीरा का वो दबंग अंदाज भी, तो वो मुस्कुराते हुए मीरा को देखने लगा। नील ने कहा, याद है मुझे, सब याद है मेरी गुड्डी बीवी, तो ये धमकी देने की जरूरत नहीं है। नील के इतना कहते ही मीरा ने मुंह बना लिया और उसने नील की कॉलर छोड़ी और मुंह बनाकर बैठ गई। मीरा बड़ा ही इतराते हुए बोली, बड़े आए गुंडी बोलने वाले मुझे, अभी अगर मैं गुंडी बनी ना तो बैंड बज जानी है तुम्हारी। तो नील एक पल को हैरान हो गया। नील के मुंह से इतना निकला, व्हाट? तभी मीरा ने पलटकर नील की ओर देखा। मीरा बोली, व्हाट? तुम ना भूलो मत, मीरू सेल्फ डिफेंस और कराटे चैंपियन है, और अगर तुमने मुझसे पंगे लिए। बोलते बोलते मीरा की नजरें जैसे ही नील पर गई, वो चुप हो गई। नील बहुत प्यार से एकटक बिना पलके झपकाए मीरा को देख रहा था। नील को ऐसे खुद को देखता पाकर मीरा की धड़कनों की रफ्तार सामान्य से तेज हो गई और वो आगे बोल ही नहीं पाई। नील मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला, तो क्या करोगी तुम? बोलो, आगे बोलो ना वाइफी। मीरा ने मुंह बना लिया। मीरा चिढ़कर बोली, छड्डो मैनू, बात ही नहीं करनी तुमसे। नील समझ रहा था कि मीरा उसकी हरकत से चिढ़ गई थी। उसने धीरे से झुकते हुए मीरा की गोद में सर रख दिया। नील ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यू नो व्हाट, तुम पर ना ये गुंडी नेम सूट कर रहा है मेरी गुंडी बीवी। अगले ही पल नील और मीरा दोनों हंस पड़े। मीरा ने नील को देखते हुए कहा, वकील साहब ज्यादा हो रहा है ये। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, पूरा हक है मुझे मेरी वाइफी को कुछ भी कहने का। ये सुन मीरा नील को देखने लगी। नील ने इतना कहा, ओके सॉरी, तो मीरा मुस्कुरा उठी। दूसरी तरफ ठाकुर के घर में मीडिया वाले जा चुके थे, पर उनके सवाल, उनकी बातें सुनकर ठाकुर अब भी गुस्से में था। ठाकुर गुस्से से बोला, ये बात फैली कैसे? तभी ठाकुर का एक आदमी बोला, ठाकुर साहब गुस्सा मत करिए, वैसे भी तो वकील 3 दिन बाद कोर्ट में आ नहीं पाएगा और छोटे ठाकुर जेल से रिहा हो जाएंगे। ये सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, ये बात तो तूने ठीक कही बिरजू। ठाकुर की इस बात पर वहां खड़े सब आदमी मुस्कुराने लगे। अगले दिन जब नील उठा तो उसने देखा कि मीरा वहां नहीं थी। नील ने आंखें मसली और घड़ी की ओर देखा तो अभी 6 बज रहे थे। नील उबासी लेता हुआ खुद से बोला, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? नील बेड पर बैठा ही था कि किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने सामने देखा तो वहां मीरा थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी। नील मीरा को देख रहा था तो मीरा अंदर कमरे में आई और वो आकर नील के पास बैठी और उसने ट्रे टेबल पर रख दी। नील ने मीरा को देखते हुए कहा, अब ये क्या है? मीरा ने आईब्रो उठाकर नील को देखा। मीरा ने मुंह बनाते हुए बिना किसी भाव के कहा, बनो मत, गर्म पानी है, सर पर पट्टी बदलनी है इसलिए। तो नील मीरा को देखने लगा। मीरा अब बिना कुछ कहे फर्स्ट एड बॉक्स और एक पतला सा कपड़ा ले आई और वो नील के सर पर लगी पट्टी निकालने लगी और नील उसे एकटक देखने लगा। पट्टी निकालते ही एक बार फिर मीरा की आंखें भर आईं। मीरा गर्म पानी में कपड़ा डालकर उसे निचोड़कर उसकी चोट को साफ कर रही थी और नील मीरा को देख रहा था। नील मन ही मन बोला, मेरी इतनी परवाह करती हो कि मैं अब डरने लगा हूं कि मैं कल तो बच गया, पर अगर मुझे कुछ हो जाता तो। मीरा ने नील के सर पर दवाई लगाई और पट्टी बांधने लगी और वो एकदम चुप थी। नील उसे देख रहा था। तभी उसने एक नजर घड़ी की ओर देखा कि एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया जो सोचकर नील मुस्कुराने लगा। नील ने कहा, क्या वाइफी, अभी 6:20 हो रहे हैं और तुम आज इतनी जल्दी उठ गई, ये कैसे पॉसिबल हुआ?
नील ने ये बातें जानबूझकर मुस्कुरा कर कही थी ताकि मीरा का मूड चेंज हो सके। मीरा ने उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे फर्स्ट एड बॉक्स रखने चली गई। मीरा वहीं से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ, सब पता है मुझे, तुम क्यों बोल रहे हो ये सब। और मीरा की बातें सुनकर नील के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। नील बोला, अच्छा। नील उठकर मीरा के पास आने लगा, पर मीरा बालकनी की ओर चली गई और आसमान में देखने लगी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर मीरा शांत सी आकर एक चेयर पर बैठ गई और नील भी बालकनी में आ चुका था। वो बस मीरा को ही देख रहा था। नील आकर मीरा के पास बैठते हुए शांत भाव से बोला, अरे यार, इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं। मीरा आंखें तिरछी करके नील को देखने लगी और सख्ती से बोली, तुम चुप रहो। नील शांत हो गया और मीरा भी खामोश थी। मीरा नम आंखों से रुआसी आवाज में बोली, इतनी चोट लगी है? तुम ना बहुत बुरे हो। मुझे कहा था ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन देखो कितनी ज्यादा चोट लगी है। नील मीरा की बातें सुनकर चुप रहा। फिर कुछ पल रुकने के बाद उसने धीरे से अपना एक हाथ मीरा के हाथ पर रखा। नील ने कहा, यू नो व्हाट, तुम्हारी परवाह, तुम्हारा प्यार मुझे कभी कुछ होने नहीं देगा, वरना कल ही जान। नील आगे कुछ कहता, उससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मीरा ने जरा गुस्से से कहा, चुप रहो, गुस्सा ना दिलाओ मैनू, और अपना हाथ नील के मुंह से हटा लिया। तो नील मीरा को देखकर मुस्कुराया। नील जानबूझकर बोला, ओके मेरी गुंडी बीवी। ये सुनते ही मीरा को कल की बातें याद आ गईं और वो एकदम से हंस पड़ी और उसे हंसता देखकर नील भी रिलैक्स्ड हुआ। दूसरी तरफ विराज और विशु दोनों ही सोए हुए थे, पर युवी उठ चुका था और वो मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। अब उसने बहुत प्यार से विराज और विशु दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए उन दोनों के माथे पर किस किया। फिर युवी धीरे से बोला, दोनों सेम टू सेम है, नौटंकी, और उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। विशु अब आंखें मलते हुए उठी और वो अलसाए हुए उठकर बैठी। उसने विराज को देखा तो झुककर उसके गाल पर किस किया और प्यार से बोली, मेरा क्यूटी बॉय। फिर विशु उठ गई। तभी विराज भी उठ गया और बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा, और इधर उधर देखने लगा तो विशु और विराज दोनों ही मुंह बनाए बेड पर बैठे हुए थे कि तभी युवी वॉशरूम से बाहर आया। विशु युवी को घूरते हुए बोली, मुझे उठाया क्यों नहीं? युवी ने विशु को देखा और वो कुछ कहता उससे पहले ही विराज बोल पड़ा, हाँ पाप्स, मुझे भी नहीं उठाया। युवी दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, अच्छा मेरे नौटंकियों, अब उठ गए ना दोनों? तो विराज खुश होते हुए बेड पर खड़ा हुआ और युवी को हग करते हुए उसने गाल पर किस कर दिया। विराज युवी से अलग होते हुए बोला, पाप्स, कल ना बली दादी ठीक नहीं थी, मैं उनको देख कर आता हूँ। युवी बोला, अरे बच्चा, बड़ी माँ अब ठीक हैं। विराज थोड़ा इतराते हुए बोला, तो मेले तो देखना तो पलेगा ना। विशु को हंसी आ गई और विराज चला गया। युवी ने फिर विशु को देखा तो हंस रही थी। ये देखकर वो बोला, तू ना चुप कर, बिल्कुल तेरी तरह नौटंकी है वो। विशु हंसना बंद करके युवी को देखने लगी तो उसने अब युवी की कॉलर पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। विशु युवी की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा सोच लो, कहीं पूरा का पूरा मेरी तरह ही तो नहीं है? मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती थी, तभी तो देखो तुम्हारी तरह सबका कितना ख्याल रखता है अभी से ही। युवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को विशु से छुड़ाया और थोड़ा दूर बैठते हुए बोला, रहने दे तू, और ये ज्यादा डेयरिंग होने की जरूरत नहीं। तो विशु ने मुंह बना लिया। विशु चिढ़ते हुए बोली, और उठने लगी तो युवी मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने जानबूझकर विशु को परेशान करने के लिए ये सब कहा था। विशु बेड से उठकर 2 कदम बढ़ी थी कि युवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। विशु युवी के इस तरह खींचने से उसकी गोद में आ बैठी, पर वो अब भी चिढ़ी हुई थी
और उठने की कोशिश में लग गई कि युवी ने उसे बाहों में भर लिया। युवी ने इतना कहा, विशु बंद कर अब नौटंकी। और युवी ने आहिस्ता से विशु की गर्दन पर किस कर लिया तो विशु की आंखें बंद हो गईं। युवी ने विशु के कंधों पर अपने होठों से छुआ और उसके कान के पास होठों को ले जाकर उसने कहा, आज ऑफिस आ जाना। विशु मुंह फुलाते हुए बोली, क्यों, मैं तो नहीं आ रही। तो युवी स्माइल करते हुए अभी भी विशु के कान के पास ही बोला, वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए ऑफिस में किसी ने दिमाग नहीं खाया मेरा। क्या होगा जब नील ठाकुर साहब के सामने कोर्ट में आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये सुनते ही विशु चिढ़ गई और ये देखकर युवी दोबारा बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, विराज को लेकर आ जाना, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। ये सुनते ही विशु के फेस पर स्माइल आ गई, पर उसने तुरंत वो स्माइल छुपा ली। लेकिन युवी ये देख चुका था। उसने अब वैसे ही विशु की गर्दन के पास एक डीप किस किया तो उससे विशु की आंखें बंद हो गईं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। युवी ने कहा, जा फ्रेश हो जा। युवी ने विशु को छोड़ा तो वो बिना कुछ कहे वॉशरूम की ओर बढ़ गई। ये देख युवी मुस्कुराने लगा और खुद में बोला, झल्ली रहेगी ये हमेशा। दूसरी तरफ नील नीचे आया तो देखा कि मीरा ब्रेकफास्ट लगा रही थी और सब नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। तो नील भी आकर बैठा और सब ब्रेकफास्ट करने लगे। फिर कुछ देर बाद सब हॉल में थे। शारदा जी नील के पास थीं। तभी प्रताप जी उठकर अपने कमरे की ओर गए और कुछ देर बाद वो वापस हॉल में आए। फिर वो आकर नील के पास खड़े हुए तो नील उठ गया। नील ने इतना कहा, क्या हुआ नानू? तभी प्रताप जी ने नील का हाथ पकड़कर उसके हाथों में कुछ थमाया तो नील ने देखा वो एक गाड़ी की चाबियां थी। प्रताप जी बोले, न्यू कार पार्किंग में खड़ी है। नील के फेस पर स्माइल आ गई और शारदा जी भी मुस्कुराई। नील मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू नानू। तो प्रताप जी नील को देखने लगे। प्रताप जी ने कहा, अरे भाई, अब तुम बड़े होते जा रहे हो, पर हमें पता है हमारा नील एक दिन भी अपनी गाड़ी के बिना नहीं रह सकता। प्रताप जी की ये बात सुनकर नील के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई और बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। प्रताप जी दोबारा बोले, और कलर वाइट ही है। नील खुश होते हुए बोला, इट्स परफेक्ट। शारदा जी और प्रताप जी ने हमेशा नील को अपने बेटे की तरह ही पाला था। उसकी हर जरूरत, उसके मन की बात वो लोग खूब अच्छे से समझते थे। नील शारदा जी के पास बैठते हुए बोला, यू नो व्हाट नानी माँ, जब मेरी कार ब्लास्ट हुई ना तो ज्यादा टेंशन नहीं हुई, बिकॉज आई नो नानू मेरे बोलने से पहले ही कार ले आएंगे। नील की ये बात सुनकर शारदा जी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद मीरा नील के सामने आई। उसके हाथ में पानी का ग्लास और दवाइयां थी। नील ने अजीब सा मुंह बनाया और बिना कुछ कहे दवाई खाने लगा तो शारदा जी अपनी हंसी दबाए बैठी थी और सिम्मी जी मुस्कुरा रही थी। शारदा जी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, नील को इतना ज्यादा बदल दिया मीरू ने। जब शादी के बाद जानवी आई थी तो डर लग रहा था, पर नील को जानवी के बिना रहना भी तो सिखा दिया ना मीरा ने। खुराना हाउस में इस वक्त सब हॉल में ही थे। रितेश जी, राजेश जी और युवी ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे कि मीरा वहां आई। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, पापा, चाचू, बीरजी। और मीरा ने आकर युवी को हग कर लिया तो युवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। राजेश जी मीरा को देखकर बोले, क्या बात है, आज हमारी प्रिंसेस इतनी सुबह यहाँ? तो मीरा युवी से अलग होकर उन्हें देखने लगी और बोली, अरे चाचू, आज ना मैं जल्दी उठ गई थी तो बस आ गई। रितेश जी ने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक किया। मीरा अपनी कमर पर हाथ रखकर उन्हें देखने लगी और जरा सख्ती से बोली, पापा, आपको क्या लगता है आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तो सब रितेश जी की ओर देखने लगे। मीरा दोबारा बोली, अभी मैं डॉक्टर अंकल से बात करके आ ही रही हूँ। पापा का शुगर और बीपी दोनों बढ़ गया है और कल चेकअप करवाया था इन्होंने
पर किसी को कुछ नहीं बताया। सब हैरान थे कि इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। विराज रितेश जी के पास आकर बोला, ओहो, बल्ले दादू, आपने झूठ बोला, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। राजेश जी भी जरा सख्ती से बोले, बिल्कुल भैया, आप नहीं जाएंगे ऑफिस। यूवी ने कहा, बड़े पापा, आप भी ना, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। हाँ वही तो वीर जी, और पापा आप ना आराम कीजिए। रितेश जी मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा भाई, नहीं जा रहे हम कहीं। फिर रितेश जी आकर सोफे पर बैठ गए। तभी राजेश जी ने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, वेल डन प्रिंसेस। ये सुन मीरा मुस्कुराई और बोली, मीरू डार्लिंग, तू ना बेस्ट है। बुआ जी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में नमी आ गई और कुछ याद आने लगा तो वो उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। नील अपने कमरे में बैठा हुआ था। फिर उसने विवेक को कॉल करके कहा, हाँ विवेक, अब एक बात ध्यान से सुनो। पुलिस को बोलो कि अपने सही तरीके से 2 दिन में उस अपूर्व ठाकुर से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करें। और हाँ, ये काम ना वो इंस्पेक्टर करेगा बहुत अच्छे से। विवेक ने कहा, ओके सर, मैं उस इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। नील ने आगे कहा, बट मेक श्योर ये बात ठाकुर तक न पहुँचे। और हाँ, अब बस 2 दिन बचे हैं तो कुछ पेपर्स रेडी करवाकर सबमिट करो ताकि ठाकुर अपने बेटे से मिल न पाए, क्योंकि अगर अपूर्व ने सब मान लिया तो केस और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। विवेक ने कहा, यस सर। नील ने अब कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ बुआ जी अपने कमरे में थीं। उनकी आंखों में नमी थी। कहते भी है ना, इंसान जब जिंदगी में हद से ज्यादा तकलीफ देख चुका हो तो उसका व्यवहार अपने आप में ही बदल जाता है। और यही बुआ जी के साथ था। उन्होंने हमेशा दुख दर्द ही देखा था। यूवी ने बहुत प्यार से मीरा के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, मीरू, तू ना हमेशा सबका ख्याल रखती है। मीरा अपना कंधा उचकाते हुए बोली, अरे वीर जी, आप जानते हो ना आपकी मीरू ऐसी ही है। मीरा के इस बात पर सब मुस्कुरा उठे और यूवी को भी हल्की सी हंसी आ गई। उसने प्यार से मीरा का माथा चूम लिया तो मीरा मुस्कुराने लगी। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, वीर जी, आपको पता है आपने कितने दिनों से मैनू शॉपिंग नहीं कराई और गोलगप्पे भी नहीं खिलाए, और हाँ आपने तो। मीरा बोल रही थी और सब उसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे और यूवी मुंह बनाए हुए खड़ा था। मीरा ने अब आगे बोलने के लिए मुंह खोला कि यूवी बोल पड़ा, बस मोटी बस, 4 दिन बाद संडे है तो जो करना हो, जो चाहिए हो, तब चलना मेरे साथ और ले लेना, ओके। मीरा इतराकर अपना फरमान जारी करते हुए बोली, कम से कम 4 या 5 घंटे आप मेरे साथ रहोगे। मीरा के इस हरकत पर यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यूवी ने कहा, हाँ ठीक है। तभी मीरा ने एक्साइटेड होते हुए यूवी को हग किया। मीरा ने यूं ही यूवी को हग किए हुए कहा, ये यू आर द बेस्ट वीर जी। तो यूवी के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। ये देख सब मुस्कुरा रहे थे और विराज मुंह बनाए हुए सब बड़े गौर से देख रहा था। विराज मन में बड़बड़ाते हुए बोला, मेले को भी पूरी तेतला छिस्टल चाहिए। मीरा यूवी से दूर हुई तो यूवी ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा, अब तो शिकायत नहीं है ना। मीरा ने मुंह बनाकर यूवी को घूरा पर फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। यूवी और राजेश जी अब ऑफिस चले गए तो मीरा आकर अपनी माँ और चाची के पास बैठ गई। शांति जी ने पूछा, नील ठीक है ना? मीरा ने शांत लहजे में कहा, हाँ ठीक है माँ। तभी विराज आकर मीरा की गोदी में बैठ गया। विराज ने बड़े प्यार से कहा, बुई, मुझे आपके हाथों से बनी चॉकलेट मिल्क शेक पीनी है। मीरा मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी कि विराज को उसके हाथ से बनी चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद थी। मीरा ने विराज को देखते हुए पूछा, तो चलें किचन में? विराज खुश हो गया और उसने हाँ में सर हिला दिया तो मीरा उसे गोद में लेकर किचन की ओर बढ़ गई। विभाजी ने जाती हुई मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अपनी मीरू देखिए
कितनी जिम्मेदार हो गई है। शांति जी ने इतना कहा विभा, देख अभी भी वैसी की वैसी ही है। मुझे लग रहा था कि बदलने लगी है, पर ये लड़की, इसकी नादानियां कभी कम नहीं हो सकती। तभी विभा जी, विशु, रितेश जी तीनों उनकी ओर देखने लगे। रितेश जी ने कहा, शांति, हमारी मीरू को बदलने की जरूरत नहीं है। माता रानी ने उसे इतना अच्छा परिवार जो दिया है। विशु तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, बड़ी माँ, मीरू ने ना भाई को बदल कर रख दिया है, तो उसे बदलने की क्या जरूरत। विशु की इस बात पर सब हंस पड़े और विशु चुप हो गई। विशु खुद ही मन में बोली, ओफो विशु, तू भी ना क्या बोलती है। नील अपने कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने अब घड़ी की ओर देखा। नील खुद में बोला, अब तक आई नहीं है। मीरा बोली, वकील साहब, वकालत पर ध्यान है भी या नहीं। ये आवाज सुनते ही नील ने सामने देखा तो वहां मीरा थी और वो अंदर आई। नील उसे देख रहा था और मीरा अब आकर उसके पास बैठ गई। मीरा ने दोबारा कहा, बोलो बोलो। नील ने लैपटॉप बंद किया और मीरा को देखकर बोला, अच्छा, वैसे तो उस दिन बड़ा कह रही थी कि मेरा काम तुम्हारी सौतन बनता जा रहा है, और अब तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है मेरे काम की। नील की बातें सुनकर मीरा ने पहले तो मुंह बना लिया, फिर मुस्कुराने लगी और बोली, अरे मिस्टर हस्बैंड, मुझे तो तभी अच्छा लगेगा जब तुम्हारा ध्यान मुझ पर हो। मीरा के इस बात को सुनकर नील मुस्कुराया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे मीरा नील के एकदम करीब आ गई और वो एक टक उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मेरा ध्यान तुम पर ही है और हमेशा ही रहता है। मीरा की धड़कनें बढ़ गईं। उसने धीमे से नील से अपना हाथ छुड़ाया और हकलाते हुए बोली, ये मतलब इतना ज्यादा, अरे मतलब मैं आती हूँ। मीरा ना जाने क्या क्या बोलने लगी तो नील को हंसी आ गई और उसने कहा, ओके जाओ। मीरा उठकर वहां से जाने लगी कि तभी नील बोला, वैसे ये जाऊं, मैं आती हूँ, तुम्हारा ये कब तक चलने वाला है। मीरा का मुंह बन गया और वो पलटकर नील को घूरने लगी कि वो फिर बोला, घूर क्यों रही हो। मीरा ने चिढ़कर कहा, तुम ना ज्यादा बनो मत। तो नील ने मीरा की बाहें पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। नील के खींचने से मीरा उसके ऊपर आ गई। उसे नील की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी, जिससे मीरा की धड़कनें बढ़ गईं और उसने आहिस्ता से अपनी आंख बंद कर ली। तो नील उसे देखने लगा। मीरा की बंद आंखें देखकर नील के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। नील ने बहुत धीमी आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड। नील की बात सुनकर मीरा ने अपनी आंखें खोल दी और वो नील को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मीरा जरा अटकते हुए बोली, तुम ना, छोड़ो मुझे, मम्मी जी और नानी माँ के लिए चाय बनानी है। नील ने ये सुनकर मीरा को और करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी चाय देनी है। मीरा के शब्द अब गले में ही अटक गए और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि नील ने अपने होंठ उसके चेहरे की ओर बढ़ा दिए तो मीरा की आंखें बंद हो गईं। नील मीरा के गाल पर किस करने लगा और नील के होठों के स्पर्श से मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसकी शर्ट पर मीरा की पकड़ कसती जा रही थी। नील के होंठ अब भी मीरा के गालों पर ही थे। वो सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। नीचे से सिम्मी जी की आवाज आई, मीरू, मीरू, नीचे आना बेटा। मीरा ने झट से आंखें खोल दी और नील रुक गया, पर उसने अब भी मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। मीरा ने कहा, मम्मी जी बुला रही हैं। नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और मीरा झट से भागते हुए वहां से चली गई और नील मुस्कुराने लगा। क्या अपूर्व ठाकुर करेगा अपने गुनाह कबूल या फिर होगी नील की मात? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।